सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये सारे सवाल जो है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फिर भी ये रिपीटेड होते हैं। और 2011 से आप रिकॉर्ड देखिए, यह सारे सवाल 2011 के बाद कहीं न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा से समझिए, याद रखिए, ये रिपीटेड होने की संभावना है, ये फिर आने वाली है। तो हम पहला सवाल देख रहे हैं, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहने वाले आलोचक का नाम बताइए। तो ये डिक्टेटर जो कहे थे, तो कबीरदास को डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका आंसर जो आपको याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हो गए, यही आपको जो है ये डिक्टेटर जो है कबीरदास को बोले। अब इसमें बात आती है कि कबीरदास जो थे ये भक्तिकालीन, यानी भक्तिकालीन कवि थे। तो जब भक्तिकालीन कवि हो गए, तो भक्तिकालीन को जो है ये दो भाग में बांटा गया। ये उत्तर मध्यकाल जो हो गया, उसको हम लोग उत्तर मध्यकाल को भक्तिकाल कहेंगे उत्तर वाला को, और ये पूर्व मध्यकाल जो हो गया, ये पूर्व मध्यकाल जो हो गया, इसको हम लोग जो नाम दिए इसको रीतिकाल। ये सवाल परीक्षा में आप लोग को आता है कि भक्तिकाल जो है या उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं? तो भक्तिकाल के नाम से। और पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं? तो रीतिकाल के। तो ये हमारा भक्तिकाल में हो गए। तो ये सवाल क्लियर हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है, संत काव्य का प्रधान रस क्या है? यानी जो कबीरदास हो गए, रामानंद हो गए, और इसके साथ जो भी थे, तो इस समय जितना भी कवि हुए सब जो है वो संत काव्य हो गए। तो ये संत काव्य का प्रधान रस क्या था? तो इसका जो प्रधान रस था ये शांत रस के थे, यानी शांति दिमाग से ये लिखते थे। वो शांति का जो भी है विशेषता वो इनमें पाया जाता था। अब संत काव्य हो गया प्रधान रस, शांत रस हो गया, ये आपको इंपॉर्टेंट है। सवाल कर रहा है, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए, यह किसकी पंक्ति है? काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए, ये इतना जो पंक्ति है किसके द्वारा बोला गया है? ये जो बोला गया है ये तुलसीदास के द्वारा बोला गया है। इसका आंसर जो है तुलसीदास। आप ये देखिए तुलसीदास, तो तुलसीदास भी भक्ति के कवि है, और ये तुलसीदास जो थे ये भक्ति के हैं, और इनको आपको स्पष्ट में रखना है। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, कबीर। तो कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागितित्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये किसकी उक्ति है? यानी आपको जो ये पूरा उक्ति कहा गया, ये किस लेखक के द्वारा कहा गया? ये जो पूरा कहा गया, इसका जो है ये रामचंद्र शुक्ल, ये बहुत ही अच्छे आलोचक हैं, और ये बहुत विश्व प्रसिद्ध है। ये जो है कहा गया उक्ति रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हमको दिमाग में रखना है। अब आगे सवाल, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों को आवाज थे। प्रेमचंद के विषय में यह किसका कथन है? तो ये जो इसका कथन है, तो ये आपको कथन जो याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने ही कहा कि जितना भी है प्रेमचंद की रचनाएं, उसमें पद दलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अब इसके बाद सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की प्रतिपादन किसने किया? तो इसने प्रतिपादन किसने किया? तो सवाल तो है, तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन प्रतिपादन किया है मैंने सूफी प्रेमाख्यान का प्रतिपादन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या था कि प्रेम की भावना रख करके, प्रेम की भावना रख कर जो है ये मुक्ति तक प्राप्त कर सकते हैं या मुक्ति हो सकते हैं। तो मुक्ति करने वाली, यानी ये लोग जितना भी सूफी प्रेमाख्यान थे, उनका क्या था प्रतिपादन कि जितना भी हम लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, मोक्ष की प्राप्त होगी, वह प्रेम भावना से रख करके ही मोक्ष की प्राप्त होगी। तो ये इसको दिमाग में रखना है, ये पूरा कंप्लीट करना है।
तो प्रेम की भावना से या प्रेम कथा द्वारा। तो प्रेम की भावना या प्रेम कथा द्वारा रख कर जो है आपको मुक्ति प्रदान किया जाएगा या ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो प्रेम कथा से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिमाग में रखना है। प्रतिपादन का आपका प्रतिपादन का क्या उद्देश्य था? तो प्रेम कथा से कर करके ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, मैंने हम लोग सारा मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अब ये सूफी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये सूफी जो शब्द है वो सोफिया से बना है। कुछ विद्वान का मानना है कि सोफिया का मतलब ज्ञान है, और सूफी जो बना ये सूफ से बना। तो जब सूफ से बना तो सूफ का अर्थ 3 अर्थ बताया गया है। तो एक सूफ का अर्थ होता है ऊन, और दूसरा जो सूफ आपको हो गया उसका मतलब हो गया कि चबूतरा, और एक जो सूफ हो गया ये पगड़ी। तो इस सूफ का अर्थ हो गया ऊन, पगड़ी और ये चबूतरा। ये 3 अर्थ आपको दिमाग में रखना है। तो ये सूफ से बना। अब जो है जो संत चबूतरे पर बैठ करके भक्ति आराधना करते थे, जो संत चबूतरे पर बैठ करके भक्ति आराधना करते थे, तो वो सारे संत जो कलाएं सूफी कहलाए। अब सोफिया से बना तो सोफिया में ज्ञान हो गया। एक और ऐसा मत है कि ये जो सूफ है, तो सूफ का मतलब होता है ऊन। तो ऊन का मतलब है कि जो सफेद ऊन या वस्त्र, तो सफेद या ऊन वस्त्र जो धारण किए उनका भी नाम जो है सूफी पड़ गया। तो 3 मत है, तीनों आपको दिमाग में रखने हैं, तब ये क्लियर कॉन्सेप्ट आपको रहेगा। अब सूफी काव्य का परंपरा का सर्व प्रमुख रचना क्या है? तो सूफी काव्य का परंपरा का सर्वप्रमुख रचना जो है ये पद्यावत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत रिपीट होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये पद्मावत हो गया। सूफी काव्य का परंपरा का सर्वप्रमुख रचना कौन सी है? अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो ये अलवार वैष्णव की संख्या 12 है। इसमें 12 जो है ये अलवार वैष्णव संख्या है, ये संत है, इन्हीं की इनका रचना है, इन्हीं का सब जो है प्रसिद्ध रचना इनमें है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये बहुत दिमाग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वारकरी संप्रदाय के जो है प्रवर्तक कौन है? तो ज्ञानेश्वर। तो ये हम ज्ञानेश्वर लिख देते हैं। सवाल, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो हार की जीत कहानी के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका जो हार का जीत है, इसका जो लेखक है पंडित बेचन शर्मा उग्र। तो ये पंडित बेचन शर्मा उग्र है, बहुत ही अच्छे लेखक हैं, और इनका जो है बहुत ही नेम फेम है। तो पंडित शर्मा उग्र, तो इनका नाम जो है ये बेचन है, पंडित बेचन शर्मा उग्र। यहाँ बेचन भी लगता है, तो आप ये दिमाग में रखना है। और ये सवाल देखिए, हार कबीर दास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? यानी कबीर दास की मृत्यु की तो उनका गद्दी किसको मिला, उनका उपाधि? तो इसका आंसर जो है ये धर्मदास। ये धर्मदास इनके शिष्य थे, इनका उपाधि मिला। अब ये धर्मदास क्या थे कि कबीर दास के जितना भी रचना था उसको संकलन किए। तो ये संकलन जो है करने का मतलब जो है ये है, संकलन किए। तो उस संकलन का नाम तो जो था ये बीजक, यानी बीजक के संकलन करता जो है वो धर्मदास है। बीजक में सारे जो है कबीर दास की जितना भी रचनाएं हैं, उक्ति जितना भी है, जितना भी कविता है, इसमें बीजक में किया गया। अब बीजक के 3 भाग हो गए। तो ये हो गया शब्द हो गया, और तो ये जो शब्द हो गया, और इसके बाद इसमें जो भी थे 3 भाग थे। तो ये बीजक, ये दिमाग में रखना है। अब सवाल आगे कह रहा है कि उस भक्त कवि का नाम बताइए जिनकी कुछ रचनाएं सगुण उपासना के संबंध रखती थी और निर्गुण भी। यानी ऐसा रचना के नाम बताना रचनाकार के जो सगुण में भी उपासना रखते थे, निर्गुण में, दोनों चीजों से मिला हुआ है। तो इसका आंसर जो है नामदेव। ये नामदेव बहुत ही फेमस आलोचक हैं, बहुत ही आलोचक। ये और रामचंद्र शुक्ल बहुत ही अच्छा आलोचक है। और ये जो थे ऐसा रचना है जिनमें निर्गुण और सगुण दोनों जो है ये बात आती है, दोनों का इसमें विचारधारा है। तो ये हो गया। अब सगुण,
तो सगुण का मतलब है कि वैसा भक्ति जिसमें विष्णु को मेन आधार मान करके उसे परम शक्ति, मुक्ति, मोक्ष सारा चीज प्राप्त होगा। और निर्गुण का मतलब है कि निराकार, यानी उसमें सिर्फ नाम। अब जितना भी है निर्गुण है, कबीरदास है, तो सिर्फ नाम से, राम नाम या जो भी नाम है वो नाम से ही जपे जाते हैं। तो सिर्फ नाम नाम की जप है, कर्म की प्रधानता है, तो वो हमारा निर्गुण हो गया। लेकिन सगुण में विष्णु भगवान की चर्चा रहेगी, उन्हीं का मूर्ति से होगा, उन्हीं के सारे कर्म कांड से होगा, तो ये सारा चीज जो है उसमें आता है। तो सगुण का मतलब विष्णु का उपासना से उसमें सारा चीज सात्विक रहेगा। निर्गुण मतलब निराकार रहेगा, सिर्फ नाम रहेगा और कर्म रहेगा। तो ये दोनों चीज में आप लोग डिफरेंट समझ गए होंगे। तो ये था। तो स्वामी, अब ये हो गया नामदेव। स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था? तो स्वामी जो रामानंद थे वो किस तरह से किए? तो ये जो किए ये बैरागी, बैरागी, बैरागी संत लोग ज्यादा इसको मानते हैं। तो स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका नाम था बैरागी। और ये रामानंद जो है इनका जो जीवन काल है 1368 से लेकर के 1468 तक, यानी 1368 में जन्म लिए, 1468 में मृत्यु हो गया। अब ये इनका जन्म जो था वो प्रयाग में हुआ। तो प्रयाग हो गया और कन्याकुब्ज, कन्याकुब्ज ये जगह का नाम है। तो प्रयाग में कन्याकुब्ज जगह पर जो है इनका जन्म हुआ। तो ये रामानंद हो गए और इनके बारे में ये चीज भी आपको दिमाग में रखना है। अब सवाल आता है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो ये जो थे ये 12 शिष्य थे। कितना? 12 शिष्य थे। और ये सारे शिष्य बहुत बड़े जो है लेखक बने। अब इसके बाद कह रहा प्रेमचंद को कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित था? तो गांधीवादी से अधिक प्रभावित था, ये आपको सवाल है रंगभूमि उपन्यास। तो रंगभूमि जो उपन्यास है ये आपको जो है ये गांधीवादी जो थे वो थे। तो इनकी रचनाएं में किसान कृषकों के बहुत ज्यादा है प्रभावित, उनके बारे में ज्यादा चर्चा की गई है। तो प्रेमचंद का जो कौन सा उपन्यास था जो गांधीवादी से अधिक प्रभावित है? रंगभूमि। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इस तरह से पूरा ये क्लियर आपको समझ में आएगा होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।